विदर्भ एक्सप्रेस के नाम से फेमस उमेश यादव फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते थे। आइए जानते हैं कि कैसे पेस बॉलर बन के आज भी ये देश की सेवा कर रहे हैं। जिंदगी में जब सपने टूट के बिखर जाते हैं तो अक्सर लोग हताश होकर डिप्रेस हो जाते हैं और ऐसे में हम अनदेखा करते हैं उन अपॉर्चुनिटीज को जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। नागपुर से 28 किलोमीटर दूर बालनी नाम के एक छोटे से गांव में एक कोयले की खदान में काम करने वाले मामूली से मजदूर तिलक यादव के बबलू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने अपने पिता को उनकी जवानी कोयले के खदान की अंधेरी गुफाओं में बिताते देखी। वो क्या ही एम्बिशन के बारे में जाने, ना मेट्रो सिटीज की तरह कोई एक्सपोजर और ना ही कोई रोल मॉडल। ऐसे में कोई बच्चा अपने फ्यूचर के बारे में क्या ही सोचे। बबलू उर्फ उमेश बचपन से बस एक ही बात जानते थे और वो थी गरीबी। वो चाहते थे कि किसी तरह इतने काबिल बन जाए कि अपने माता पिता के सर पे एक पक्की छत बना पाए और गरीबी उनसे मीलों दूर निकल जाए। पर कैसे? 12th के बाद पढ़ाई छोड़कर उमेश ने फौज में भर्ती होने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन कई महीनों की मेहनत के बाद उमेश आर्मी में रिजेक्ट हो गए। छोटी सी उम्र में अपने टूटे हुए सपने को उमेश ने संभाला और उसे पुलिस कांस्टेबल बनकर पूरा करने की कोशिश की। उनके पूरे परिवार की उम्मीदें उमेश की इस नौकरी पे टिकी हुई थी और वो उमेश को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे थे। उमेश की हाइट और फिटनेस को ध्यान में रखते हुए उनकी पुलिस में भर्ती तय थी, लेकिन फिजिकल में 100 में से 96 मार्क्स लाने वाले उमेश पर्सनल एग्जाम में 2 मार्क्स से रह गए। उमेश का सपना और उनके घर वालों की उम्मीदें टूट चुकी थी। पूरा यादव परिवार मायूस था, लेकिन तब उन्हें इस बात का कहाँ अंदाजा था कि असली हीरा कोयले के खदान में नहीं बल्कि उनके घर में है। उमेश को बचपन से क्रिकेट पसंद था और दिन रात पढ़ाई से ज्यादा वो क्रिकेट खेलते। उनकी तेज गेंदबाजी के सामने अच्छे अच्छे बैट्समैन दम तोड़ देते। टेनिस बॉल वाली क्रिकेट में उमेश डिसेंट प्राइज मनी भी कमा लेते थे। पुलिस भर्ती की तैयारी के दौरान उन्होंने कॉलेज टीम में ट्राई किया, लेकिन क्योंकि वो पहले किसी क्लब में नहीं खेले थे, उनके मुंह पे अपॉर्चुनिटी का वो दरवाजा भी बंद हो गया। लेकिन उस वक्त के विदर्भ जिमखाना के सेक्रेटरी, जिन्होंने उमेश को खेलते हुए देखा था, उन्होंने उमेश को अपने क्लब बुलाया और क्लब में खेलने के लिए कहा। उमेश को वो खेल पसंद था और क्रिकेट से ठीक ठाक पैसे भी बन जाते, लेकिन जो लेदर बॉल बस टीवी में देखी हो, उससे बॉलिंग करना और अपना बेस्ट डिलीवर करना, ये काफी बड़ा टास्क था। लेकिन जिसे ना हारने का डर हो ना जीत का लालच, उसके कॉन्फिडेंस की रफ्तार उसके बॉलिंग से ज्यादा तेज थी। उमेश ने हाँ कहा और रणजी ट्रायल्स के लिए पहुंच गए, पर ग्राउंड पे उनका हुलिया देख उस वक्त के उनके कोच ने उमेश को बड़ा जलील किया। वजह बस इतनी सी थी कि उमेश के पास स्पाइक्स वाले जूते नहीं थे। जिनके घर में 24 घंटे पानी नहीं आता, वो क्या ही स्पाइक्स वाले जूते अफोर्ड कर पाएंगे। उमेश ने चुपचाप अपने कोच का ह्यूमिलिएशन सहा, लेकिन उसी मैच में उन्होंने अपने शूज पर कट लगाकर 3 विकेट चटकाए और कोच की बोलती बंद कर दी। इसके बाद तो उनकी कहानी हर बच्चे की जुबानी है। क्लब से रणजी, रणजी से दुलीप, दुलीप से आईपीएल और आईपीएल से इंटरनेशनल क्रिकेट तक की जर्नी आ पहुंची। लेकिन गुजरते वक्त के साथ और अक्सर उनके फॉर्म और फिटनेस के चलते उनकी बॉलिंग कई बार वो स्किल्स लैक करती थी, लेकिन हर बार जब भी उन्हें मौका मिलता वो सनसनी मचाते। फिर चाहे वो 2013 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का स्पेल हो या 2018 का वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनका कमबैक, जहां उन्होंने 2 इनिंग्स में 133 रन देके 10 विकेट्स निकाले और मैन ऑफ द मैच बने। उमेश 2015 के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया के टॉप विकेट टेकर भी बने, लेकिन आज भी उनका नंबर बुमराह, शमी, सिराज, भुवनेश्वर के बाद आता है। मगर जब भी उन्हें मौका मिलता है वो उस मौके पे लपक पड़ते हैं और ऐसा करतब दिखाते हैं कि पूरा देश झूम उठता है। इंडिया के कई स्टेट, शहर, गलियों ने इंडिया को बेशकीमती क्रिकेटर्स दिए हैं, लेकिन उमेश यादव विदर्भ के पहले टेस्ट क्रिकेटर बने। आज वो ना सिर्फ एक सक्सेसफुल क्रिकेटर है, बल्कि बालनी, नागपुर, विदर्भ और पूरे देश के लिए एक मोटिवेशनल जज्बा है। वो तेज जज्बा जिसको रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।